हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए टू जेड जीके क्विज़। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए मॉडर्न हिस्ट्री के टॉप 10 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो कि सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये क्वेश्चंस क्या हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी पंडित मदन मोहन मालवीय एंड ऑप्शन डी रास बिहारी घोष। तो सही ऑप्शन बताना है आपको इसका कि सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी रास बिहारी घोष। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, रास बिहारी घोष ने 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की। इस अधिवेशन में कांग्रेस को दो भागों में विभाजित किया गया। पहला था नरमपंथी और दूसरा था उग्रवादी। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि कांग्रेस दो भागों में कब बटा और उन भागों का नाम क्या था। तो ये बटा था 1907 में और वो जो दो भाग बने थे वो पहला था नरमपंथी और दूसरा था उग्रवादी या गरमपंथी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया? पहला ऑप्शन है सीपी रामास्वामी अय्यर, दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी है बीएन शर्मा एंड ऑप्शन डी है शंकरन नायर। तो राइट आंसर बताना है आपको इस क्वेश्चन का। क्या राइट आंसर होगा इसका? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी शंकरन नायर। तो देख लेते हैं इसका थोड़ा सा एनालिसिस। तो शंकरन नायर ने 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ वायसराय की कार्यकारी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। तो एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। इसे याद रखना है, यह अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा, निम्नलिखित मूल राज्यों में से कौन सा एक व्यक्तिगत सिद्धांत के आधार पर अंग्रेजों द्वारा कब्जा नहीं किया गया था? ऑप्शन ए है सतारा, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है झांसी एंड ऑप्शन डी है करौली। तो इस क्वेश्चन में बताना है कि व्यक्तिगत सिद्धांत के आधार पर अंग्रेजों द्वारा कौन से राज्य को कब्जा नहीं किया गया था। ध्यान रखिएगा, पूछा गया कि कौन से राज्य को नहीं किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब को नहीं किया गया था, बाकी तीनों को किया गया था। देखते हैं यहाँ पे इसका नीचे जो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। तो दिया है कि चूक का सिद्धांत या व्यक्तिगत सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी द्वारा उत्तराधिकार के प्रश्नों से निपटने और प्रदेशों को जोड़ने के लिए तैयार किया गया था। इस सिद्धांत के तहत सतारा को 1848 में मिलाया गया अंग्रेजी राज्य में और शबलपुर को 1849 में और 1852 में करौली को और 1854 में झांसी पर कब्जा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की? ऑप्शन ए राजा राममोहन राय, ऑप्शन बी देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी केशव चंद्र सेन एंड ऑप्शन डी द्वारकानाथ टैगोर। तो इस क्वेश्चन का आंसर सही बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी देवेंद्रनाथ टैगोर। तो देवेंद्रनाथ ब्रह्मा समाज में शामिल होने से पहले एक तत्वरंजनी सभा कलकत्ता का आयोजन किया था। मतलब कि तत्वरंजनी सभा का आयोजन उन्होंने कलकत्ता में किया था और उसी सभा को बाद में तत्वबोधिनी सभा के नाम से जाना गया। मतलब कि इसमें एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तत्वबोधिनी सभा का पुराना नाम क्या था। तो इसका पुराना नाम था तत्वरंजनी सभा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन आईसीएस
भारतीय सिविल सेवा इंडियन सिविल सर्विसेज में चयनित होने वाले पहले भारतीय थे? ऑप्शन ए रास बिहारी बोस, ऑप्शन बी सत्येंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन सी देवेंद्र नाथ टैगोर एंड ऑप्शन डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो राइट आंसर बताएंगे इस क्वेश्चन का। ये राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सत्येंद्र नाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सत्येंद्र नाथ टैगोर को कब चुना गया था? तो 1863 में भारतीय सिविल सेवा के लिए चुना गया था। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि सत्येंद्र नाथ टैगोर को पहली बार सिविल सेवा के लिए कब चुना गया था? तो 1863 में चुना गया था। और उन्होंने अपना परीक्षी विधि प्रशिक्षण पूरा किया और नवंबर 1864 में भारत लौट आए। इस परीक्षा के बाद उन्हें न्यायाधीश सतारा के रूप में तैनात किया गया था, मतलब उन्हें सतारा का न्यायाधीश बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, विलियम एडम्स द्वारा ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1839 की स्थापना कहाँ की गई थी? तो विलियम एडम्स ने जो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी वो कहाँ पे की गई थी, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन ए है लंदन, ऑप्शन बी है पुणे, ऑप्शन सी है बॉम्बे एंड ऑप्शन डी है कोलकाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लंदन में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं है कि ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1839 राजा राम मोहन राय के मित्रों में से एक विलियम एडम्स के प्रयासों से लंदन में स्थापित की गई। उन्होंने जॉर्ज थॉमसन, विलियम एडनिस और मेजर जनरल ब्रिग्स के साथ बैठक आयोजित की और लोगों को भारत की दयनीय परिस्थितियों के बारे में बताया। इसी कड़ी में उन्होंने इस पर प्रकाश डालने के लिए ब्रिटिश इंडियन एडवोकेट अखबार शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी जेबी कृपलानी, ऑप्शन डी सहजानंद सरस्वती। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सहजानंद सरस्वती। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, किसानों को आर्थिक शोषण से बचाने के लिए अप्रैल 1936 में लखनऊ में स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई। स्वामी सहजानंद किसान सभा के पहले अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को अपनी विधान परिषद में नामित किया। परिषद का हिस्सा कौन नहीं था? तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है बनारस के राजा, ऑप्शन बी है पटियाला के महाराजा, ऑप्शन सी सर दिनकर राव एंड ऑप्शन डी परिषद में थे, मतलब सभी थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, इस सभा में सभी लोग थे। बनारस के राजा भी थे, पटियाला के महाराजा भी थे और सर दिनकर राव भी थे। इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट फर्स्ट है कि 1862 में ब्रिटिश भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को अपनी विधान परिषद में नामित किया। पहले थे बनारस के राजा, दूसरे पटियाला के महाराजा और तीसरे सर दिनकर राव। 8वां क्वेश्चन हो गया। 9वां क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, मंगल पांडे बंगाल की निम्नलिखित में से किस पैदल सेना के सिपाही थे? ऑप्शन ए 19वीं नेटिव इन्फेंट्री, ऑप्शन बी 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, ऑप्शन सी 38वीं नेटिव इन्फेंट्री एंड ऑप्शन डी 42वीं नेटिव इन्फेंट्री। तो राइट आंसर बताने का प्रयास करें इस क्वेश्चन का। तो सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी 34वीं नेटिव इन्फेंट्री। मंगल पांडे जो थे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के पैदल सैनिक थे, पैदल सेना के सैनिक थे। तो देख लेते हैं मंगल पांडे कहाँ के थे और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट।
तो मंगल पांडे बैरकपुर की 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। वह उत्तर प्रदेश राज्य के बलिया जिले से ताल्लुक़ रखते थे। वर्ष 1849 में बंगाल की सेना में शामिल हुए थे। क्वेश्चन बन सकता है कि मंगल पांडे बंगाल की सेना में कब सम्मिलित हुए थे, तो आंसर होगा 1849 में। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे अपना, तो 10वां क्वेश्चन है हमारा, कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया था? ऑप्शन ए है 1942, ऑप्शन बी 1945, ऑप्शन सी 1946, ऑप्शन डी 1948। तो बताना है इस क्वेश्चन में कि कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी 1946, ऑप्शन नंबर सी। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि वर्ष 1945 में क्लेमेंट एटली के नेतृत्व में लेबर पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी को उखाड़कर सत्ता में आई। यानी कि पहले कंजर्वेटिव पार्टी थी, उसे हराकर लेबर पार्टी सत्ता में आई थी 1945 में। और वर्ष 1946 में भारत की स्वतंत्रता के मामले पर चर्चा करने के लिए कैबिनेट मिशन भारत आया था। तो इसका एग्जैक्ट डेट क्या है? 24 मार्च 1946 को स्वतंत्रता के मामले पर चर्चा करने के लिए कैबिनेट मिशन भारत आया था। तो इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है कि कैबिनेट मिशन भारत आया क्यों था? तो वो स्वतंत्रता के मामले पर चर्चा करने के लिए भारत आया था। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।